कपल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश ट्रांसफ़र क्या है और फ्रोज़न ट्रांसफ़र क्या है और कौन सा बेहतर है। ये बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले फ्रेश ट्रांसफ़र क्या है और फ्रोज़न ट्रांसफ़र क्या है। फ्रेश ट्रांसफ़र का मीनिंग है कि जब विमेन के इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं सेकेंड डे से अराउंड 10 to 12 डेज ऑफ इंजेक्शंस के बाद एग रिट्रीवल प्रोसीजर होता है, जिस दिन एग और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है। तो उसी साइकिल में उसके 3 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद हम एम्ब्रियोज को बना के विमेन के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम इन्हीं एम्ब्रियोज को या तो 3rd डे पे या 5th डे पे उनको फ्रीज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट साइकिल में विमेन की यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करके उन एम्ब्रियोज को विमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि फ्रेश ट्रांसफ़र क्या है और फ्रोजन ट्रांसफ़र क्या है। अभी कौन सा बेहतर है, तो अगर हम 5 से 6 साल पहले की बात करें तो हमारी जो फ्रीजिंग टेक्निक्स थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन विट्रिफिकेशन टेक्निक के आने के बाद फ्रीजिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई हैं, जिससे फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियो से ना तो एम्ब्रियो को कोई नुकसान होता है, यानी जब हम एम्ब्रियोज को फ्रीजिंग स्टेट से थॉइंग करके नॉर्मल स्टेट पे लाते हैं उनकी स्टेज सेम रहती है, ग्रेडिंग सेम रहती है, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी ओवरीज में, विमेन की ओवरीज में बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं उस साइकिल में, जिससे ईस्ट्रोजन भी बॉडी में बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता है। कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन अगर टाइम से पहले बढ़ जाए तो वो यूट्रस की लाइनिंग पे भी अफेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं एसिंक्रोनस एंडोमेट्रियम हो जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन पहले से लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट स्टार्ट कर देता है। उन केसेस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स बेटर होते हैं। दूसरा, जैसे किसी वुमेन को पीसीओएस है यानी एग्स बहुत ज़्यादा हैं, उन केसेस में अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसे OHSS बोलते हैं, उसके चांसेस होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब केसेस में हमें फ्रीज ऑल करना है, यानी फ्रीज ऑल एम्ब्रियो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अपने भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के थ्रू हमारा टाइम गैप बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी हम एग पिकअप के इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल के में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान नहीं कर सकते, तो ये लगभग 1 से 2 महीने का टाइम भी लग जाता है। ये एक रिस्क रहता है। बट अदरवाइज फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम प्रेफर करते हैं इन विमेन जिनमें 1 PCOS है, क्योंकि उनके अंदर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, अगर किसी विमेन की थिन एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम बहुत कम मात्रा में बनी है इन दी फ्रेश साइकिल। थर्डली, अगर किसी कपल को PGT यानी प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग या टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज कराना है, उस केस में भी जब तक हम उस रिजल्ट, जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट की वेट करेंगे तो हमें एम्ब्रियोज को फ्रीज करना पड़ता है और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करना पड़ता है। देन कम्स, अगर कोई यूट्रस के अंदर एडिनोमायोसिस है या ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस है, उन केसेस में कभी कभी हमें एंडोमेट्रियोसिस को या एडिनोमायोसिस को सप्रेस करके फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, किन केसेस में हमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करना है वो ये केसेस हैं। या फिर अगर किसी की ट्रिगर इंजेक्शन वाले दिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई हो यानी एसिंक्रोनस एंडोमेट्रियम हो, तब भी हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एडवाइस करते हैं। आई होप हम IVF रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपके कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दे पाए। इसके अलावा अगर आप IVF के रिलेटेड कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या बिरला फर्टिलिटी एंड IVF क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिलके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।